इस वक्त हमारे साथ मिर्ज़ा जावेद अली मौजूद हैं। ये जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनवर के इनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि 2 बातें अनवर हुसैन जाफ़री के लिए कहें। अनवर भाई की अचानक जो मौत हुई, जो वफ़ात हुई, उससे बड़ा धक्का लगा हम सबको। और उस दौर में जिस वक़्त हम लोग समझ लीजिए 2-4 दिन पहले ही उनसे मेरी बात हुई थी और काफ़ी उनसे गुफ्तगू रहती थी इलाक़े के हालात के बारे में, उर्दू से ताल्लुक़ से और कई बातों के ऊपर उनसे मशवरा रहता था। और वो अक्सर हम लोगों के दरमियान बीच में आन के बैठते थे और अपने मशवरों से हमको भी वो करते थे। लेकिन जो चीज़ अचानक चली गई, वो वाकई में इस उम्र के अंदर जाना बड़ा हुआ है और वो खला जो बीच में रहेगा वो पुर नहीं हो सकता। मुसन्निफ़ के अंदर उस आदमी ने सहाफ़त के साथ साथ जो लोगों के अंदर अपना एक अलग से पहचान बनाई थी, जो लोगों के बीच में एक अंदर एक समाजी काम करने का उनका अलग से एक नज़रिया था, और वो जो उनकी तलक़ीन करते थे लोगों को, वो शायद अब उस तरह का कोई करने वाला नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ मिर्ज़ा जावेद अली। इन्होंने कितनी विस्तार रूप से बहुत कम में बहुत बढ़िया बात बता दी, और इन्होंने ये बताया है कि जो ख़िला पैदा हो गया वो उसको कोई पूरी नहीं कर सकता। और ऐसा आदमी देखा हमने, अलग अलग लोगों से बात की, हर आदमी ने एक ही बात की है कि वो कलम का सिपाही था, कलम का धनी था, किसी बात में कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। खैर, ये तो मौत बरहक है, इसको तो आदमी को मानना ही पड़ेगा। लोग कह भी रहे हैं, बहुत से कहते हैं हमें यकीन नहीं हुआ, हमने सुना किसी ने मजाक किया, लेकिन मौत से सच्चाई है, और जो सच्चाई से आदमी को लड़ना पड़ता है। इस सिलसिले में यहाँ पे ये दुआए नशिस्त हुई थी, इसमें अलग अलग लोगों की राय थी, लोगों ने अलग अलग राय दी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच अनवर हुसैन जाफ़री, सीनियर जर्नलिस्ट, उर्दू के हवाले से जाने जाते थे, आज नहीं रहे। ये तो एक सच्चाई है जो हर आदमी को माननी ही पड़ती है। यहीं आकर आदमी जो है मजबूर हो जाता है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। इस सिलसिले में हमारे साथ नाज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी फैज़ान साहब मौजूद हैं, क्योंकि इनके वो बहुत करीब रहे हैं और काफ़ी ताल्लुकात थे इनसे, और इंतकाल से कुछ देर पहले भी इनसे मुलाकात हुई थी। हम इनसे जानना चाहते हैं इनकी कुछ बातें जो हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो इस गम से निकलना ही बहुत भारी हो रहा है। अफसोस इस बात का कि ना कोई तबीयत ख़राब, ना कोई ऐसी कोई बीमारी जिसमें खुदा न खास्ता के सब्र आ जाए, वो सब्र ही नहीं आ रहा जो सब्र आना चाहिए। जिस दिन एक प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हुई शाम के वक्त में, हमने 15 से 20 मिनट साथ रहे और अचानक से उनकी थोड़ी तबीयत, हाथ में थोड़ा दर्द था, तो मैंने कहा भी कि कार्डियो में जाके एक बार आप दिखा दीजिए। तो फरमाया कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह आपके साथ ही जाऊँगा मैं। और बस वो निकले हैं और 15 मिनट के बाद रामेश भाई का मेरे पास कॉल आया कि उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, और 10 से 15 मिनट बाद उसके बाद उनका इंतकाल हो। ऐसा लगा जैसे कि दुनिया पूरी की पूरी फ़ानी हो गई है, ख़त्म हो गई है, कि एक आदमी हमारे साथ बैठा हुआ है, अच्छे से गुफ्तगू हो रही है, बातचीत चल रही है, खुश मिजाजी का दौर चल रहा है, एक दूसरे से हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन आधे घंटे के अंदर में वो हमें बिल्कुल छोड़कर चला गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो शख्स हमारे साथ ही है, उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन क्या करें। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी को मौत में मज़ा चखना है। तो वही बस ये है कि मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। तो बस यही है कि उनकी बातें, उनकी यादें, उनके गुफ्तगू, उनके अल्फाज जिस तरह मुझे समझाया करते थे, या मैं उनसे कोई बात करता था तो वो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया करते थे। पुरानी दिल्ली में उनका रोज़ का आना जाना, रोज़ के उनके माकूल जगह बनी हुई थी जहाँ पे वो बैठते थे, उसमें से एक जगह अपनी भी थी जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे यहाँ के बैठते थे। वालिद साहब से उनका बहुत करीबी मामला था, हंसी मजाक करना, वो लगता ही नहीं था कि एक उम्र का तकाजा है क्या है, मुझसे भी उसी तरह बात करनी और मेरे वालिद से भी उसी तरह बात करनी। अच्छा हाजी साहब, कोई ऐसी बात जो याद है, जैसे वो खासकर हज के हवाले से जो काफ़ी नज़र रखते थे, और आप भी वहाँ पर रहे हैं तो आपकी भी मुलाकात वहाँ पर इनके हुई है, तो इस सिलसिले में कुछ बातें ऐसी जो वो नज़र रखते थे इस बारे में, तो आप उनसे बेहतर हम बता सकते हैं। हाँ, मुलाकात हमारी अक्सर हुआ करती थी जब मैं था वहाँ पर, तो पूछते थे, बताते करते थे, एक दूसरे से बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मामला उनके से नहीं, हमारे यहाँ से ताल्लुकात के नहीं थे।
मामला तो उनके बिल्कुल छोटे और बड़े भाई की तरह थे, बिल्कुल मुझे वो छोटे भाई की तरह, बल्कि छोटा भाई भी मैं कम कहूँगा, बिल्कुल एक दोस्त की तरह समझते थे। अच्छी बुरी बात का एक मशवरा, कोई बात होती थी तो मुझसे जिक्र करते थे या मैं उनसे कोई जिक्र करता था। उनको बहुत फिक्र लगी रहती थी, ख़ास करके मेरे वालिद की, कि भाई सब खैरियत से, फ़ोन आना जाना। लॉकडाउन तक मैं वो मेरे पास आया मिलने के लिए, मैं उनके पास गया मिलने के लिए, तो बहुत मोहब्बत थी उनको, बहुत निस्बत थी उनको मुझसे। देखिए, ये थे आजिफ फैलान साहब। इन्होंने जो उनके साथ वक्त गुजारा, मरने से कुछ ही टाइम पहले वो इनके साथ मौजूद थे, और बाद इन्होंने कहा भी कि इसको चेक करा लीजिए। सर्वाइकल कह रहे थे, सर्वाइकल का नहीं लग रहा। बहरहाल ये तो एक बात है जिसको माननी पड़ती है, और कुछ ही देर बाद इनको इंतकाल की खबर मिल गई। और इनके साथ जो गुजरा छोटे बड़े भाई का वो मतलब वो आदमी ऐसे थे, हर किसी से मुलाकात, मिलना जुलना, सब हंसी मजाक करना, तो ये तो है। आप जान सकते हैं कि क्या इनके दिल पर गुजरी, क्या उनके लवाहिक इन पर गुजरी। हम तो चाहते हैं कि इनकी हमारी कमी तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बच्चों को, उनके बीवी को, उनके लवाहिक इनको अल्लाह सब्र जमील अता करे, उनको जी। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और मैं उनके हर दुख में, सुख में उनकी फैमिली के साथ खड़ा हूँ, शाना बशाना। उनके घर वालों को मेरी कहीं भी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं हाजिर मिलूँगा। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ, अगर कोई भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह मुझे हाजिर पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ नौजवान दिलों की धड़कन जो सरगर्म है इस वक्त, आप जानते हैं कुंवर शहजाद साहब। आप इनको अक्सर बाइट में, धरने प्रदर्शनों में अक्सर देखा करते हैं, और इनके दिल में एक दर्द है, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद भी, और अभी भी ये सिंधु बॉर्डर गए थे, और ये हर चीज़ पे बारीकी से निकल। जिस तरह हमारे यहाँ रोज़ गुजर होता था तुर्कमान गेट से, तो अक्सर और बेशतर मेरी और अनवर की मुलाकात इनसे हुआ करती थी। मैं ये चाहता हूँ कि दो बातें ये अनवर भाई के लिए कहें। मैं अगर ख़ामोश भी हो जाऊं तो तुम मेरी कलम को ना रुकने देना, यही अनवर भाई की कोशिश थी। और ये उनकी कोशिश कि उन्होंने उर्दू साहित्य के ऊपर इतना काम किया और उर्दू के ऊपर इतना लेख किया कि जो सराहनीय है। कहीं ना कहीं आज एक कौम को और एक उर्दू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि जो इतनी बारीकी से उर्दू के अंदर इतनी मालूमात रखते थे और लोगों को एनकरेज करते थे कि उर्दू कितनी ज़रूरी है और कितनी शीरी ज़बान है, आज हमने वो हीरा खो दिया है। बस मैं अब सभी, अनवर भाई जा चुके हैं, वापस नहीं आ सकते, हमारे बीच में उनकी यादें हैं, और उनकी यादों को वाबस्ता रखने के लिए हमें उर्दू के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी कलम को उर्दू के लिए ही रखना है। दिल्ली से एम रामेश।